अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बिजली की तलब और रसद में सिर्फ 2000 मेगावाट का फर्क है। लोड शेडिंग की असल वजह डैम्स में पानी की कमी है। निगरान वज़ीर तवानाई कहते हैं कि रवात और बिन कासिम पावर प्लांट की खराबी के बायस चंद रोज के लिए 1300 मेगावाट बिजली की कमी हो गई। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने तेल की बढ़ती कीमतों को आलमी मंडी की मौजूदा सूरत हाल से जोड़ दिया। डॉलर और पेट्रोल की ऊंची उड़ान के बाद महंगाई का नया तूफान। डॉलर की कदर भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। डॉलर की कीमत ₹1.66 इजाफे से ₹121.50 पर पहुंच गया। निगरान वज़ीर आज़म की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला दिया। निगरान वज़ीर दाखिला आज़म खान का नेक्टा हेड क्वार्टर्स का दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर ब्रीफिंग ली। कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता न करने का अज़्म। स्टेट बैंक ने 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को डिफॉल्टर करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर और पीटीआई के फैसल वावदा डिफॉल्टर निकले। मशकूक उम्मीदवार नाअहल भी हो सकते हैं। कराची में पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के एतराज पर इमरान खान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी खटाई में पड़ गई। रिटर्निंग अफसर ने जांच पड़ताल 19 जून तक मौखर कर दी। मुस्तफा कमाल, लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल समेत दीगर के कागजात दुरुस्त करार। सेक्रेटरी खजाना का पिछले 5 साल में $38 बिलियन कर्ज लेने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सियासी और मिलिट्री हुकूमतों ने मुल्क के कर्ज खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। कर्ज लेकर हमने अपनी 5 नस्लों का रिस्क खा लिया। अदालत की जानिब से एमनेस्टी स्कीम में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी। अदालत उस्मा ने पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क भेजी गई गैर कानूनी रकम और असासे वापस लाने का हुक्म दे दिया। सियासतदान कौम के लीडर हैं, मुल्क को आला तर बनाने के बारे में सोचे। चीफ जस्टिस के असगर खान केस में रिमार्क्स। कहा कि मुकदमे में 1 मिनट की ताखिर बर्दाश्त नहीं। FIA की तलबी पर सबको पेश होना होगा। वजारत दिफा समेत तमाम इदारों को FIA से ताउन करने का हुक्म। मुशर्रफ की वापसी पर रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान आने में जो रुकावट थी वो खत्म कर दी। अब मुशर्रफ पाकिस्तान आए और दिखाएं कि वो कितने बहादुर हैं। आइन शिकनी करने वाला मेडल सजाकर बैठा है। सियासतदान पेशियां भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि एटमी ताकत बनाने वाले का नाम ECL में डालने की बातें की जा रही हैं और मुशर्रफ को वेलकम किया जा रहा है। बोले इतनी पेशियों की क्या जरूरत है, चाहे तो फांसी पर लटकाएं या जेल भेज दें। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम को वकील करने के लिए 19 जून तक मोहलत दे दी। सियासत में इख्तिलाफ होते रहते हैं। सियासतदान एक दूसरे की किरदार कुशी न करें तो मकबूलियत नहीं होती। मौलाना फजल रहमान दिल की बात जबान पर ले आए। इस्लामाबाद में सेमिनार से परवेज रशीद ने भी खिताब किया। बोले एक ट्वीट जो रुख बदल देती है और एक मुलाकात जो प्रेस रिलीज बदल दे, ये नहीं होना चाहिए। बलोचिस्तान के 11 रुकनी निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। गवर्नर बलोचिस्तान मोहम्मद अचकजई ने अरकान से हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम इमरान की सजाए मौत के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मुजरिम की अपील खारिज कर दी। सजाए मौत का फैसला बरकरार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नन्ही ज़ैनब के कातिल इमरान को सजाए मौत सुनाई थी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरियन हम मनसब किम जोंग उन की सिंगापुर में तारीखी मुलाकात। शिमाली कोरिया अपनी सबसे बड़ी मिसाइल साइट तबाह करने पर रजामंद। एलामिया जारी कर दिया गया। अमेरिकी सदर की शिमाली कोरिया को एटमी हथियार तलब करने पर सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। कहा कि मुनासिब वक्त पर किम जोंग को व्हाइट हाउस बुलाऊंगा। सरबराह शिमाली कोरिया कहते हैं कि अमन का नया दौर शुरू होगा। दुनिया इस मुलाकात के बाद बड़ी तब्दीली देखेगी। और पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम के मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस। सरफराज अहमद जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं स्कॉटलैंड को मुश्किल हरीफ समझते हैं।